हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है, जिससे हमारे जनरली आपके एसएससी, बैंक, रेलवे और सीडीएस, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट जैसे कुछ एग्जाम आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ नंबर सिस्टम के बारे में एक जानकारी, ओवरव्यू होना चाहिए कि नंबर सिस्टम हम पढ़ते क्यों हैं और नंबर सिस्टम पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन तो काफ़ी लोग करा रहे हैं, बट थोड़ा बेसिक से भी आजकल तुम्हें पता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किस तरह से आ जाते हैं, तो पहले नंबर सिस्टम होता क्या है। आप बोलोगे नंबर सिस्टम क्या है कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। तो इससे तो कोई मतलब होता ही नहीं है। आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा, जैसे रिप्रेजेंट ऑफ नंबर, भाई नंबरों को रिप्रेजेंट करने का तरीका, बट इससे भी काम नहीं चलने वाला है। तो हम नंबर्स में पढ़ेंगे क्या, क्योंकि भाई नंबर्स तो हमारे 1 से लेकर 9 तक ही घूमते रहते हैं। यही मैथमेटिक्स है भाई, सब में डिजिट का ही खेल होता है। बट एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले नंबर्स की बात कर लें। तो नंबर्स, तो आपके नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि नंबर्स। तो एक होता है आपका रियल नंबर। क्या होता है आपका रियल नंबर, और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो रियल नंबर को तो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स का हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इससे क्वेश्चन आने के तो चांसेस आपको पता ही कम ही रहेंगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम कह सकते हैं जो नंबर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि कोई भी नंबर है आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि आपने नंबर लाइन देखी होगी, पढ़ा भी होगी। यहाँ पे हमने अगर 0 मान लिया, अगर राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता है। इस तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरफ से ये चलता जाएगा। इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, यानी कहने का मतलब मैं बात करूं 2 प्लस का माइनस का 8 बिल्कुल हो सकता है, 7/2 बिल्कुल हो सकता है, आप कह सकते हो 2/9 बिल्कुल हो सकता है। इन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, विच कैन बी denoted on नंबर लाइन। क्या कह सकता हूं मैं, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो हम यहां से सिंपल कह सकते हैं कि कैन नॉट बी डिनोटेड नंबर सिस्टम, यानी इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल की बात करूंगी यहाँ से, जैसे √2 है। √2 का मान एक हम कैलकुलेशन बेस पर 1.41 मान लेते हैं, लेकिन ये मान फिक्स नहीं है। √2 को आप किस तरह से लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि √2 तो आता ही नहीं आपकी नंबर लाइन। √2 है, माइनस का 1 है, या आयोटा बोल सकते हैं आप इसको। आयोटा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तो इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, इससे आगे भी नंबर्स के कई आपके टाइप्स हैं, उसे देखते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, क्योंकि रियल नंबर्स ही हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स भी 2 तरह से होते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन अगर मैं देना चाहूं, विच कैन बी राइट P/Q फॉर्म, यानी कि जिसे हम P/QI फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं आपके रेशनल नंबर। इसमें एक कंडीशन होगी Q = 0, क्योंकि आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है वैल्यू इनफाइनाइट बन जाती है। इनफाइनाइट वैल्यू बन जाती है तो रियल नंबर से उसका कोई ताल्लुकात ही नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल में मैं बोल सकता हूँ 5/3,
बिल्कुल लिख सकता हूँ रियल नंबर में। 2/6 बिल्कुल, ये एक एग्जाम्पल। -4 आपसे पूछे -4 क्या रियल नंबर है? यस हो सकता है, क्यों है? इसके नीचे 1 मान लूंगा तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, -4, तो ये भी आपका रियल नंबर है। इरेशनल नंबर में बात करें हम, तो इरेशनल नंबर की आपकी डेफिनेशन होगी कि जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कोई नंबर है 0.13426, तो ये चलता जाए, पता चले इनफाइनाइट तक जाए, तो इसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये आपका क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो हमने बोला, तो सबसे पहले हमने नंबर्स के बारे में जाना। तो नंबर्स में हमने दो तरह की चीज सीखी, रियल नंबर्स और उसके बाद इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है हमारे में। फिर हमने रियल नंबर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिससे विच कैन बी राइट p/q फॉर्म, जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। उसमें भी आपकी एक कंडीशन है, q इक्वल नॉट 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 0 का किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो आपका इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो मैंने कुछ आपके इसलिए एग्जांपल लिए, 5/3, 2/6, -4, हाँ बिल्कुल रियल नंबर है। इरेशनल नंबर जिनमें वो p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिए 0.13426 डॉट डॉट आगे तक जाए, तो आप इस पर रिप्रेजेंट नहीं लिख सकते। जैसे इसमें पाई भी आ जाएगा, पाई का मान फिक्स नहीं है, आपको पता है 22/7 होता है। अप्रोक्सीमेट में जो आपकी कैलकुलेशन मेंसुरेशन में हम करते हैं तो 3.14 मान के चलते हैं, बट पाई का मान ये फिक्स नहीं है। पाई के मान लाखों में जा चुके हैं, चलता जाता है जीरो, पर कैलकुलेशन के लिए हमने 3.14 मान के चलते हैं मेंसुरेशन वगैरह। इसका मान चलता जाएगा 3.14592, आगे भी चलता जाएगा। तो अब पाई भी आपका इरेशनल नंबर है। अच्छा, उसके बाद हम किस नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। अब डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होता है? अब डेसिमल से समझ में आ रहा होगा सर, डेसिमल क्या है? पॉइंट वाली नंबर होती है डेसिमल नंबर, ठीक है। जब डेसिमल नंबर की बात करें, इसमें भी कई तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और आपके। अब डेसिमल में बात करें, डेसिमल में हम जैसे 0.5 डेसिमल नंबर है बिल्कुल। अब हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, आप बोले बिल्कुल लिख सकते हो। 0.43 आप बोल सकते हो, 43/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2.6 आ जाए आपका। अब इसको आप एज ए रेशनल नंबर बनाना है तो आप किस तरह के 2.6/10। तो मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, एवरी डेसिमल नंबर्स आर रियल नंबर। क्यों? आपको पता होना चाहिए, जब हम डेसिमल को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने अभी एक पहले पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि आप रियल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला, एवरी डेसिमल नंबर्स आर रियल नंबर, या फिर मैं कैसे हूँ, एवरी रेशनल नंबर आर डेसिमल नंबर। बिल्कुल अपोजिट भी सही है इसका। तो डेसिमल नंबर और आपके रियल नंबर p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपको पता होना चाहिए, बात इंटीजर्स की आ जाती है, इसमें हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स जैसे कि पूर्णांक, इंटीजर्स, सॉरी एक मिनट हिसाब कर लेते हैं। इंटीजर्स में आप पूर्णांक के बारे में पढ़ा होगा आपने। 2-3 तरह के आपके इंटीजर्स माने जाते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव में आपका जैसे +2 है, +1 है, इस तरीके से हम ले सकते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें हम आपसे, तो अब माइनस वाली से कर सकते हैं, यानी इंटीजर्स। ठीक, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स में बात करें हम, माइनस से इनफाइनाइट से लेकर
डॉट डॉट -1 तक आएगा, जैसे -3 -2 ये भी नंबर लाइन पे आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव की बात करें हम तो आपका इनफाइनाइट से लेकर 3 2 1 8 ये भी नंबर लाइन पे हमने पढ़ रखा था। अच्छा, यही हम जान लेते हैं कि आपके होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चे, क्योंकि जीरो को काउंट नहीं करते। जैसे नेचुरल नंबर की हम जब बात करें, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको नेचुरल से भी समझ में आ रहा होगा कि जो नंबर हमें प्रकृति से प्राप्त है। जैसे प्रकृति से कौन सा नंबर है, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता जाएगा और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। यही अगर होल नंबर्स की बात आ जाए, होल नंबर्स की बात आए तो होल नंबर्स में आप जीरो को भी काउंट करोगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये चलता जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं, जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाए। होल नंबर की बात जब भी कभी भी करे कोई भी, तो आपको होल नंबर में जीरो को भी काउंट करना है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट में आपसे और दे सकता हूँ, क्योंकि आजकल डेफिनेशन पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा भी डेफिनेशन पे भी सवाल आए। जैसे मैं कह सकता हूँ एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्यों, जब एवरी नेचुरल नंबर यहाँ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो होल नंबर्स में 1 से यहाँ भी मिल रहा है। ये तो बात सही कि एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट आपसे और पूछूं, एवरी होल नंबर आर नेचुरल नंबर, यस या नो? आप बोलोगे नो। क्यों, एवरी होल नंबर, क्योंकि यहाँ तो जीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। तो ये बात आपके गलत है। हाँ, एक स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये बात तो सही है। अगर आपसे किसी ने पूछा एवरी होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो नहीं है, आपको नॉट। अच्छा, यही हम जान लेते हैं। जैसे दो स्टेटमेंट में आपको और देता हूँ। आपने देखा होगा, जैसे कोई ऑड नंबर है और दूसरा भी ऑड नंबर ले लिया, इसका रिजल्ट क्या आएगा? यानी कि मैंने दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 × 5 ऑड ही नंबर है, इनका मल्टीप्लाई 15 आएगा। तो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, इस पे भी क्वेश्चन आया है एसएससी में। जैसे कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड नंबर, तो हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे ऑड, दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, अब जैसे एक मैं ऑड ले लेता हूँ और एक इवन लेता हूँ, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर, क्योंकि एक मैंने 2 लिया, एक 3 लिया, तो 6 आपका इवन नंबर आ रहा है। इस तरीके से भी आप, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, आज तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हमने कुछ बेसिक्स नंबर, रियल नंबर्स और इंटीजर्स, प्राइम नंबर ये जाना। तो अब जैसे हम एक दो क्वेश्चन में लेके भी आया हूँ आपके लिए, जिससे आपको एक आइडिया लगा थे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अच्छा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये कह रहा है क्या एक आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नहीं है? बिल्कुल, नाइदर लगा हुआ है तो प्राइम नंबर तो है ही नहीं। प्राइम नंबर होने के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है, मैक्सिमम 2 फैक्टर और मिनिमम भी 2 फैक्टर। तो 1 के तो एक ही फैक्टर होता है, 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर ये है नहीं। अच्छा, 1.41 इज एन इरेशनल नंबर। आपके दिमाग में तुरंत आएगा 1.41 इरेशनल नंबर नहीं है, सर ने बताया था, इसे हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। बट ये आपको एक ध्यान देना चाहिए कि 1.41 वैल्यू किसकी होती है? √2 की होती है। तो √2 इरेशनल नंबर है। आप यहाँ से इस नंबर का रेशनल नंबर से कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये अगर आपने ये ऑप्शन लगा भी दिया तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि 1.41 √2 की वैल्यू है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये भी सही। एक फोर्थ स्टेटमेंट है, इफ P मल्टीप्लाई Q इज इवन नंबर देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। ये बात थोड़ी सही नहीं है कि P एंड Q आर ऑलवेज इवन नंबर होना जरूरी नहीं। हम तो एक नंबर इवन भी ले सकते हैं। अगर मान के लो P और Q का जो भी हमने कोई नंबर है, P और Q का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपका इवन नंबर आ रहा है,
तो इन्होंने बोला पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन, ये बात तो गलत है। ऑलवेज एक आप इवन ले लो, एक ऑड भी ले सकते हो, तभी तो ऑड इवन ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ इवन में 2 ले लिया, ऑड में 3 ले लिया, तब भी तो 6 आ रहा है इवन। तो ये वाली बात आपकी गलत है, तो ये आपका ये यहाँ आंसर सही होगा। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो फिर आप डी में लगा के आ सकते थे, बट ये ऑप्शन यहाँ जो आपका मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन है यही है। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी कंसेप्ट पे मैंने आपको पढ़ाया था 115 तक सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो इकाइकांक क्या हुआ। इकाइकांक वैसे तो आप ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया नहीं हमने, बट कल हम इकाइकांक ही जानेंगे। बट इकाइकांक आपको ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। जब पता है सभी विषम संख्या यानी कि 1, 3, 5 एक साथ गुणा किया जा रहा है, 7, 9 ये चलता जाए 150 तक जाए मल्टीप्लाई। अब बच्चे ने थोड़ा भी कंसेप्ट पढ़ा होगा तो देख के झट से आंसर लगाएगा। जब 115 तक सभी विषम अभाज्य संख्या को मल्टीप्लाई करने वाला तो कहीं ना कहीं 5 तो आ ही रहा होगा इसमें। तो आपको पता है कि 5 का अगर किसी संख्या में आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर वो नंबर इवन है तो उसका जो इकाइकांक 0 आएगा। अगर ऑड में कर रहे हैं तो 5 ही आना है। तो हम कंडीशन क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो इकाइकांक क्या होगा, 5 होगा। तो हमने आज कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने रियल नंबर्स, इंटीजर्स और उसका रेशनल और इरेशनल पढ़े। उस पर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन भी किए। अब कल इससे आगे हम इकाई का अंक पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जैसे अगर आपको ये लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस तरह से हम आगे की जो भी आपकी क्लासेज हो वो कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू।